हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम इजी। हमारी टॉपिक वाइज एनालिसिस की सीरीज चल रही थी जिस पर हमने सर्वे और जियोटेक को कंप्लीट कर लिया था उसका एनालिसिस। ठीक, अब हम आज जो एनालिसिस करने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग का एनालिसिस करने वाले हैं। हाईवे इंजीनियरिंग के साथ हम रेलवे और रेलवे के साथ हम आपका एयरपोर्ट और ब्रिज एंड टनल, मतलब हम बोल सकते हैं कि हम ट्रांसपोर्टेशन का एनालिसिस ही आज करेंगे, है ना। बेसिकली पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन में आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो हाईवे होता है ना। फिर भी जो जो अभी तक आया हुआ है उन सबको हम डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, उसके हिसाब से ही आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन में अपनी स्टडी करनी है। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम देखेंगे हाईवे को। सबसे पहले हम देखेंगे हाईवे को, क्योंकि हाईवे का ही आपका सबसे ज्यादा वेटेज होता है, हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, हाईवे इंजीनियरिंग में आपके पास 5 टॉपिक हैं। 5 टॉपिक में से सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एचडीपी। सबसे पहले हाईवे क्या होता है और फिर किस तरीके से हाईवे डेवलपमेंट प्लानिंग हुई, है ना। तो वही है आपका फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ हाईवे डेवलपमेंट प्लानिंग। ठीक है, तो किस तरीके से हुई है वो चीज आपको देखना है, इसको आपको पढ़ना है। कितना पढ़ना है वो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कि आपको कितना पढ़ना है इसको, है ना। तो यदि इस पर से यदि देखें तो 20 में क्वेश्चन आए हुए हैं। पहली शिफ्ट में आपके 3 क्वेश्चन है, दूसरी शिफ्ट में आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद 18 में इससे ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। 17 में भी इससे 4 सेट में सिर्फ दो ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद यदि हम 16 में बात करते हैं तो 16 में आपके जो 4 सेट थे उन 4 सेट में से सिर्फ एक सेट में यहीं से बस 10 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, है ना। एक सेट में ही आपके यहाँ से 10 क्वेश्चन आए हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से हाईवे के। ठीक, तो इस पे यदि हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एचडीपी में, तो इस पे आपका यदि आप देखोगे तो टोटल अभी तक 21 क्वेश्चंस जो हैं आए हुए हैं। ठीक, और उसमें भी एक सेट ऐसा है जिसपे सीधे सीधे से 10 क्वेश्चन आए हुए। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो आपका आईएमपी है, उसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, सेकेंड हमारे पास ज्योमेट्रिक डिजाइन। जैसे हमने बात की थी जब सॉइल मैकेनिक्स का एनालिसिस किया था, तो हमने सबसे पहले देखा था कि सॉइल मैकेनिक्स पढ़ने के लिए आपको फर्स्ट यूनिट बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़नी पड़ेगी। ऐसे ही आपको हाईवे के लिए यदि हम बात करते हैं तो हाईवे में ज्यादा टॉपिक होते नहीं है, सिर्फ 5 ही टॉपिक हैं और उन टॉपिक में से ही क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं तो जो आपके 5 टॉपिक हैं, जैसे आपका इंट्रोडक्शन है, ज्योमेट्रिक डिजाइन है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, पेवमेंट डिजाइन है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं हाईवे मटेरियल है ना, और हिल रोड है। तो इनमें यदि हम बात करते हैं कि सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है, जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन ही है ना। ज्योमेट्रिक डिजाइन को तो आपको हाईवे मतलब ज्योमेट्रिक डिजाइन बेसिकली बोल दिया जाए तो इससे क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। यदि हाईवे से या यदि आप बात करते हैं हाईवे से यदि 8 क्वेश्चन आ रहा है तो 4 क्वेश्चन तो आपको ज्योमेट्रिक डिजाइन से ही देखने को मिलेंगे, है ना। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन से हर सेट में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, हर सेट में आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सिर्फ 2015 का पेपर ऐसा था जिसमें कि एक भी क्वेश्चन आपके हाईवे से नहीं आए हुए थे। बाकी हर सेट में आपके 7 क्वेश्चन तक देखने को मिले हैं एक सेट में ज्योमेट्रिक डिजाइन से। तो आप देख सकते हैं इसका वेटेज कितना ज्यादा है। 54 क्वेश्चंस जो हैं अभी तक टोटल आपके ज्योमेट्रिक डिजाइन से आए हुए हैं, है ना, जिसमें मैक्सिमम 2018 में 7 क्वेश्चन तक आए हुए हैं एक ही शिफ्ट में। ठीक, तो आपको पता है कि हाईवे यदि पढ़ रहे हो तो ज्योमेट्रिक डिजाइन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है ज्योमेट्रिक डिजाइन को। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब आप ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ते हो तो उसका डेटा आपको बार बार भूल जाता है। तो जब भी आप पढ़ने बैठो हाईवे में तो ज्योमेट्रिक डिजाइन का डेटा सबसे पहले याद करो, है ना, क्योंकि इस पे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें डेटा ज्यादातर याद करने का होता है ना, किस रोड में कितना कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद यदि बात करते हैं टेरेन के हिसाब से कितना स्लोप होता है, हर एक टेरेन में कितना स्लोप होता है, ये सारी चीजें जो है आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल। जैसे इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस कितना होता है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 1 वे लेन की विड्थ कितनी होती है, 2 वे लेन की कितनी विड्थ होती है। तो ये वो डेटा है जो आपको सीधे सीधे से आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। आप कितना भी पढ़ लो, कितनी भी बार आप वीडियोस देख लो, आपको ये चीजें क्या करनी पड़ेगी, याद ही करनी पड़ेगी। ठीक, आप सीधे जब एक बार पढ़ते चले जाते हो तो चीजें याद नहीं होती, लेकिन हाई ज्योमेट्रिक डिजाइन एक ऐसा टॉपिक है जिसका डेटा आपको बार बार याद करना पड़ेगा। तो इसके शॉर्ट नोट्स लिंक बना के रख लो और उसको बार बार याद करो तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है ज्योमेट्रिक डिजाइन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ डेटा बहुत सारा याद करने वाला। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग की यदि हम बात करते हैं तो इसका वेटेज
कम है। अभी तक 15 सेट में आपके सिर्फ 9 क्वेश्चन आए हुए हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग से। और दूसरी चीज, ट्रैफिक इंजीनियरिंग से जो क्वेश्चन आए हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग यदि आप गेट के लिए पढ़ते हो, आप असिस्टेंट इंजीनियर के लिए पढ़ते हो, तो उस पर आपको ट्रैफिक इंजीनियरिंग डिटेल में पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आपको चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़नी है, आपको जो 7 टॉपिक है ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर, है ना, जैसे यदि हम बात करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, ट्रैफिक कैपेसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है ना, उसके बाद ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन की यदि बात करें तो किस मेथड से इसको कैलकुलेट किया जाता है, डिफरेंट टाइप की स्टडी आप पढ़ते, स्पॉट स्टडी पढ़ते हो आप, है ना, स्पॉट स्पीड स्टडी पढ़ते हो आप, डिले स्पीड स्टडी पढ़ते हो, तो इनकी मेथड्स जो है, इनकी मेथड्स के नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे आपसे बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एनोस्कोप किस मेथड के लिए यूज किया जाता है ना, टैग ऑन कार मेथड किस के लिए यूज होती है। यदि आप ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन मेथड पढ़ रहे हो तो वहां पर यदि बात करते हैं आपसे डिजायर लाइन के बारे में पूछ लिया जाता है, इंटरसेक्शंस के बारे में पूछ लिया जाता है, रोटरी से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो आपको ट्रैफिक इंजीनियरिंग में सिर्फ ऊपर ऊपर स्टडी करनी है, मतलब आपको हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए कि इसको ये बोलते हैं, उसके अंदर का डेटा आपको याद नहीं करना है ना। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में सिर्फ आपको देखना है कि कौन सी चीज क्या कहलाती है, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास हाईवे मटेरियल। हाईवे मटेरियल से भी यदि बात करें तो अभी तक सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी भी जेई एग्जाम के लिए। यदि हम बात करते हैं हाईवे में, तो जियोमेट्रिक डिजाइन और हाईवे मटेरियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो अभी तक अपने सब जेई के पेपर में, सब इंजीनियर के पेपर में अभी तक सिर्फ 10 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं आपके हाईवे मटेरियल से, ठीक। यदि आपसे पूछ लेगा टार की स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ, बिटुमेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ, RC1 क्या है, RC2 क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास पेवमेंट डिजाइन है। पेवमेंट डिजाइन में भी आपके पास फ्लेक्सिबल पेवमेंट है और रिजिड पेवमेंट है। पेवमेंट वाला टॉपिक ऐसा है जिससे कि आपको सबसे ज्यादा फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, तो इसमें भी आपको ज्यादा चीजें याद नहीं करनी है, आपको बेसिक चीजें पढ़नी है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट में कितनी लेयर होती हैं, रिजिड पेवमेंट में कितनी लेयर होती है, लोड का ट्रांसफर किस बेसिस पे होता है, मतलब इनका जो डिफरेंस होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट का, वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं पेवमेंट डिजाइन में, तो आपको जब रिजिड पेवमेंट पढ़ोगे तो फेलियर देख लेना, फ्लेक्सिबल पेवमेंट में फेलियर देख लेना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो आप जॉइंट्स जब पढ़ोगे, एक्सपांशन जॉइंट हो गया आपका, है ना, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट हो गए आपके, ट्रांसवर्स जॉइंट हो गए आपके, तो ये जॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं, है ना, क्योंकि इनके बीच की कई बार स्पेसिंग दे देता है और कुछ ज्यादा आपको इस पर डिटेल से पढ़ना नहीं है। हाँ, जब आप रिजिड पेवमेंट पढ़ोगे तो वहां पर जो स्ट्रेस का वेरिएशन है ना, उसको आप एक बार चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास हिल रोड। हिल रोड से अभी तक सिर्फ 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसपे कि 16 के पेपर, 16 में एक सेट में क्वेश्चन आया था, 18 में एक सेट में क्वेश्चन आया था और 20 में एक सेट में क्वेश्चन आया था, है ना। तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये है कि जब आपने ये एनालिसिस देख लिया, आप डायरेक्ट उसी पेपर में जाओ। जैसे ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है, यदि आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर हो, वहां पर जाओ, हिल रोड का क्वेश्चन वहां से निकालो और उसको ऐड कर लो नोट्स पर, उसको पढ़ लो आप, है ना। बाकी हिल रोड से ऐसा बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन आए नहीं है, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पे देखने को मिले। अगर आप चाहते हो पढ़ने को तो आधा घंटा लगेगा, हिल रोड को आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो अभी तक यदि इससे देखें तो टोटल 113 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक। अब इसमें से यदि हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है आपका, जो सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है, तो यदि इस पे मैं बात करूं तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन, ठीक। ज्योमेट्रिक डिजाइन, इसमें आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है ज्योमेट्रिक डिजाइन को, ठीक। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, आपको ये तो पढ़ना ही है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, है ना, तभी तो आपको पता चलेगा नागपुर रोड प्लान क्या है, लखनऊ प्लान क्या है, बॉम्बे प्लान क्या है ना, ये सारी चीजें। और इस पर भी आप देखोगे टाइप्स ऑफ रोड देखोगे कि कौन कौन सी होती है, पैटर्न कौन कौन से होते हैं रोड के, ये सारी चीज आप इंट्रोडक्शन में, किस तरीके का सर्वे सबसे पहले किया जाता है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो आपको पढ़ना है हाईवे मटेरियल, ठीक। हाईवे मटेरियल के बाद यदि हम बात करते हैं तो आपको पढ़ना है पेवमेंट डिजाइन। उसके बाद ट्रैफिक इंजीनियरिंग को सिर्फ आपको ऊपर ऊपर ही पढ़ना, मतलब पढ़ना है, हाईवे में सब कुछ है, लेकिन उस पर ही मैं बता रहा हूँ कि जब आप ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ोगे तो पूरे डिटेल से पढ़ोगे। हाईवे मटेरियल में सिर्फ आपको टेस्ट के नाम पता होना चाहिए कि कौन से टेस्ट के लिए किस चीज, मतलब यदि आप बिटुमेन के टेस्ट कर रहे हैं तो कौन सा टेस्ट किसके लिए होता है, कौन सा ऑपरेटर्स यूज करते हैं अपन उस पर, है ना। उसके बाद पेवमेंट डिजाइन जब आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशंस के बारे में देखना और इनके बीच में बेसिक डिफरेंस देखना है। हिल रोड की यदि आप बात करते हो तो हिल रोड में ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ उसके जो डेटा है वो आपको याद करने हैं, स्लोप वगैरह है वो आपको याद करना है, तो इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। हाईवे जो है आपका आसानी से निपट जाएगा, ठीक।
उसके बाद यदि आप हाईवे बस पढ़ने बैठोगे ना डिटेल से, तो आपको कम से कम नहीं तो 20 से 22 दिन लग जाएगा हाईवे पढ़ोगे डिटेल से, तो है ना। तो उतना नहीं करना है, आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, यदि नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, वहां से आप डाउनलोड करो और जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो, ठीक। या तो फिर आप कोई हैंडबुक खरीद लो और उस हैंडबुक से आप क्या कर लो, आप हाईवे को जल्दी जल्दी फिनिश कर लो। नेक्स्ट है आपके पास रेलवे वाला सेक्शन। नेक्स्ट आपके पास रेलवे वाला सेक्शन। रेलवे वाले सेक्शन में यदि हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे ही है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो रेलवे भी एग्जाम पे आता है और एयरपोर्ट के भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब यदि हम बात करते हैं रेलवे इंजीनियरिंग की, तो जो ड्राफ्टमैन वाला पेपर है ना, जो भी ड्राफ्टमैन वाला पेपर जो देने जाएंगे, ड्राफ्टमैन वाले लोग रेलवे इंजीनियरिंग जरूर पढ़ के जाना, है ना, क्योंकि उसमें रेलवे से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले आपका आता है इंट्रोडक्शन ऑफ रेल्स एंड रेल एंड जॉइंट। सबसे पहले तो रेलवे का इंट्रोडक्शन आप पढ़ लो, उसके बाद रेल्स क्या होती हैं, कितने टाइप के गेजेस होते हैं, है ना, ये सारी चीज आप क्या कर लो, रेल, उसके बाद रेल जॉइंट्स को पढ़ लो। तो इसके भी 30 पेज के नोट्स पड़े हुए हैं टेलीग्राम पर, है ना, शॉर्ट में। आप चाहो तो उसको आसानी से 2 घंटे में फिनिश कर सकते हो, ठीक। इससे यदि अभी तक हम देखते हैं तो अभी तक इससे 7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इससे अभी तक टोटल 7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं रेल्स एंड रेल जॉइंट से। नेक्स्ट है आपके पास स्लीपर एंड ट्रैक फास्टनर। स्लीपर डेंसिटी से क्वेश्चन हर साल पूछा गया है रेलवे में, है ना, बोल सकते हैं कि हर साल ही पूछा गया है। जब भी क्वेश्चन आया है यदि रेलवे इंजीनियरिंग से, तो स्लीपर डेंसिटी का ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्लीपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो CSI होता है, उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे भी यदि हम बात करते हैं स्लीपर एंड ट्रैक फास्टनर, तो ट्रैक फास्टनर से क्वेश्चन नहीं आए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके किससे आए हैं, स्लीपर से आए हैं। तो ये भी आपका टोटल अभी तक 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम पे देखने को मिले हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं बलास्ट एंड सॉइल सबग्रेड। बलास्ट एंड सॉइल सबग्रेड से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन यदि आप पढ़ के जाना चाहते हो तो बलास्ट के बारे में आप थोड़ी बहुत पढ़ के जा सकते हो कि बलास्ट डेप्थ क्या होती है, उसी को बलास्ट क्वेश्चन भी बोल देते हैं। उसका फॉर्मूला जो होता है उसको कैसे निकालते हैं, उसके बाद आपको बलास्ट कितना कितना डालते हैं, आपका कितनी विड्थ, किस स्लीपर के लिए कितना ब्लास्ट होना चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो अभी तक इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, यदि आप छोड़ के भी जाओगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रेसेस ऑन रेलवे। स्ट्रेसेस ऑन रेलवे से अभी तक सिर्फ टोटल 2 क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम पे देखने को मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक। ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक से क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन संभावना है, हम बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिक डिजाइन से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो अभी तक यदि इस पर से हम देखते हैं तो ज्योमेट्रिक डिजाइन से आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नेक्स्ट होता है आपका पॉइंट एंड क्रॉसिंग। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंट एंड क्रॉसिंग एंड टर्न आउट्स। ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि जेई वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेशन यार्ड एंड इक्विपमेंट। स्टेशन यार्ड एंड इक्विपमेंट से भी अब तक सिर्फ 2 ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के आपने यार्ड्स पढ़े होंगे। उस पर से मोस्टली जो पूछा जाता है मार्शलिंग यार्ड पूछा जाता है ना, कि मार्शलिंग यार्ड क्या होता है, तो आप उसको देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास सिग्नल। सिग्नल से अभी तक 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, है ना, तो आपको सिग्नल्स जो है छोड़ना नहीं है। सिग्नल भी आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। इससे अभी तक टोटल 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसमें से 1 क्वेश्चन आपका 20 में आया हुआ था और 2 क्वेश्चन आपके 16 में आए हुए थे, ठीक। तो अभी तक इससे 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, अच्छा, रेलवे में यदि हम बात करते हैं कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना, सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ना है, उसके बाद आपको स्लीपर पढ़ना है, स्लीपर के बाद ज्योमेट्रिक डिजाइन को आप ऊपर ऊपर देख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट एंड क्रॉसिंग एंड टर्न आउट्स, इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ना है। नीचे के जो 3 टॉपिक हैं, पॉइंट क्रॉसिंग एंड टर्न आउट, स्टेशन यार्ड एंड इक्विपमेंट, सिग्नलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ये वो टॉपिक है जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देके जाएंगे, दूसरे लोगों से मार्क्स ज्यादा कराएंगे आपके, यदि आप पढ़ के जाते हो। यदि आप चाहते हो हाईवे पढ़ने के बाद टाइम नहीं मिलता तो आप रेलवे छोड़ भी सकते हो, यदि आपने ड्राफ्टमैन की तैयारी या ड्राफ्टमैन का फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो। लेकिन यदि आप चाहते हो कि दूसरे लोगों से ज्यादा मार्क्स आए, तो आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा। पॉइंट क्रॉसिंग एंड टर्न आउट्स, स्टेशन यार्ड एंड इक्विपमेंट, सिग्नल्स एंड कंट्रोल सिस्टम। इसमें से सिर्फ कंट्रोल सिस्टम नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिग्नल देखना है आपको, है ना। डायग्राम दे देता है आपको, पूछ लेगा कि किस तरीके का आपका सिग्नल है, ठीक, तो आप इसको पढ़ के जा सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास एयरपोर्ट। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग आप तभी पढ़ना जब आपके पास पर्याप्त टाइम हो, है ना। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप एयरपोर्ट इंजीनियरिंग को छोड़ सकते हो। अभी तक पूरे के पूरे 15 साल में सिर्फ 2 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिले हैं टोटल एयरपोर्ट इंजीनियरिंग से, तो आप चाहो तो छोड़ के जा सकते हो। जिसपे इंट्रोडक्शन प्लानिंग वाले पार्ट से 1 क्वेश्चन देखने को मिला था 18 में। उसके बाद एयरपोर्ट कैपेसिटी में एक छोटा सा टॉपिक होता है गेट कैपेसिटी। गेट कैपेसिटी में ही आपका
एक क्वेश्चन आया हुआ था 16 में, जिसमें भी आपका उसका न्यूमेरिकल आया हुआ था, है ना। तो आप चाहो तो इस टॉपिक को छोड़ सकते हो, और यदि आपकी इच्छा हो तो आप पढ़ना। मैं यही बोलूंगा कि आप एयरपोर्ट इंजीनियरिंग को पूरा छोड़ के जा सकते हैं। इस पर से इंपॉर्टेंट यदि किसी बेसिस पे बोल नहीं सकते कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर से ज्यादा क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है ना। यदि आप फिर भी पढ़ के जाना चाहते हो तो अदर एग्जाम्स में आपका रनवे एंड टैक्सीवे, जिसमें भी आपका रनवे डिजाइन वाला जो पोर्शन होता है वही आपका ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि जेई का पेपर है इसलिए इसका आपके लाइट्स एंड ड्रेनेज सिस्टम वगैरह से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपके पास ब्रिज एंड टनल। ब्रिज एंड टनल बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। किसी भी हैंडबुक में यदि आप देखोगे तो आपको ब्रिज की और टनल के नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इससे यदि हम बात करते हैं तो आप एयरपोर्ट इंजीनियरिंग पढ़ने से अच्छा है कि आप ब्रिज और टनल थोड़ी सा पढ़ के चले जाओ, क्योंकि दोनों के दोनों छोटे टॉपिक है। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग पढ़ोगे आप तो आपको कम से कम 6 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन यदि हम बात करते हैं ब्रिज एंड टनल, तो ब्रिज एंड टनल आपके बहुत छोटे होते हैं, इनमें ज्यादा डेटा भी याद करने वाला नहीं होता है, आप इसको आसानी से पढ़ के जा सकते हो, है ना। तो ब्रिज एंड टनल आप आसानी से पढ़ सकते हो, तो आप उसको पढ़ के जाओ, है ना। क्योंकि 2020 में यदि देखोगे तो दोनों सेट में आपके 3-3 क्वेश्चन आए हुए हैं ब्रिज और टनल दोनों को मिला के। उसके बाद यदि टोटल क्वेश्चंस की बात करते हैं तो टोटल 12 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं ब्रिज और टनल वाले पार्ट से। इसमें भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं आपके ब्रिज एंड टनल से। और ज्यादातर क्वेश्चन जो देखने को मिले हैं टनल के देखने को नहीं मिले हैं, ब्रिज के ही देखने को मिले हैं, है ना। जैसे ब्रिज में आप बियरिंग प्रोवाइड करते हो तो वहां पे कौन कौन से जॉइंट्स प्रोवाइड करते हो आप, इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। किस तरीके की बियरिंग प्रोवाइड की जाती है ना, ये सारी चीज आपसे पूछी जाती है। तो यदि हम ओवरऑल देखें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में अभी तक 157 क्वेश्चन टोटल देखने को मिले हैं। 157 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं 1500 क्वेश्चंस में, है ना। तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो आपका इसका वेटेज भी ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा वेटेज है आपका। बोल सकते हो कि हर सेट में आपको 11 से 12 क्वेश्चन आपको ट्रांसपोर्टेशन के देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर देखो 12 क्वेश्चन आए हैं, 16 क्वेश्चन आए हैं। और किसी किसी शिफ्ट में तो ऐसा है कि जैसे 2016 की यदि बात करते हो तो पहली मॉर्निंग शिफ्ट में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद यदि इवनिंग शिफ्ट की बात करोगे तो उसमें 18 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ऐसा पैटर्न फिक्स नहीं है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन से हर एक सेट में आपको 10 से 11 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। ऐसा है कि किसी सेट में हो सकता है आपके 5 ही क्वेश्चन आ रहे हो, किसी सेट में 15 क्वेश्चन आ रहे हो। तो इस तरीके का भी हम लोग पेपर बनाने वाले कर देते हैं, ठीक। तो आपको मैंने एनालिसिस बता दिया, इसमें से आपको जो सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ना है ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ना है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं हाईवे मटेरियल को, आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करके लर्न करना है। उसके बाद पेमेंट डिजाइन भी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी, और सबसे कम आपको पढ़ना है ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ रेल्स एंड रेल जॉइंट्स पढ़ लो। स्लीपर को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके बाद ज्योमेट्रिक डिजाइन को आप ऊपर पढ़ सकते हो, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो सारी चीज नहीं पढ़ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए, डेटा याद होना चाहिए। गेन डिफिशिएंसी ब्रॉड गेज के लिए कितनी होती है, मिडल गेज के लिए कितनी होती है ना। ये फॉर्मूले आपको पता हो, मतलब ये डेटा जो है वो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर यदि आप देख सकते हो तो डिफरेंट टाइप के जो सिग्नल्स हैं, है ना, वो आप आसानी से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आप चाहो तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग पूरा छोड़ सकते हो, ब्रिज एंड टनल की आप अच्छे से स्टडी कर लेना, ठीक। तो ये है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एनालिसिस। यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू।